एक शुभ कार्य से होता है। आज भी हम अपना मातृभाषा दिवस का जो शुरुआत है सभी अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ और भारत माता पूजा के साथ प्रारंभ करते हैं। तो मैं अनुग्रह करूंगा, आप कृपया आगे आ जाए और दीप प्रज्वलन एवं करें। मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुरली कृष्णा जी। ये आंध्र प्रदेश के इनका जन्म आंध्र प्रदेश का जन्म है और कर्नाटक में जन्म हुआ है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पले बड़े हैं। वर्ष 1988 में इलेक्ट्रॉनिक संचार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से स्नातक किया। फिर यूपीएससी के माध्यम से भारतीय दूरसंचार सेवा ITS में शामिल हो गए। उन्हें शुरू में चंगलपेट में DOT के मद्रास सैटेलाइट अर्थ स्टेशन पर तैनात किया गया था। फिर 1 वर्ष के लिए आपको लक्षद्वीप समूह की दूरसंचार सुविधाओं का कार्यभार दिया गया था। उसके बाद उन्हें सऊदी अरब में प्रतिनियुक्त किया गया, जहां उन्होंने जेद्दा में किंग फहद सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सिटी में 6 साल की अवधि के लिए काम किया। इन्होंने BSNL में एंटरप्राइज बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग एरिया मैनेजमेंट आदि का व्यापक अनुभव किया है। वहाँ के बाद उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय प्रमुख के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान वह सबमरीन केबल परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना में गहराई से शामिल थे, जिसका उद्घाटन 2020 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वर्तमान में वह BSNL में तमिलनाडु सर्कल में प्रमुख महाप्रबंधक के रूप में है। आप विशेष रुचिकर संस्कृतम बोली जाने वाली संस्कृत गतिविधि से जुड़े हैं। आप आमंत्रित हैं। और हमारे बीच श्री जगदीश प्रसाद जी RSS के अखिल भारतीय अधिकारी हैं। 44 साल से स्वयंसेवक हैं और 34 साल से प्रचारक के रूप में कार्यभार है। और अपने बीच है श्री पार्श्व कुमार जी, माननीय पार्श्व कुमार जी, अपने पेरम्बूर बाग के संघ चालक जी। इनका होम अप्लायंसेस का बिजनेस है और बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं। धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम में प्रस्तुति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए मैं मंच में बैठे हमारे अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आगे की सीट ले ले, ताकि आपको सारी प्रस्तुति अच्छे से देख पाएंगे। तो आज हम इस दिवस पर जो एकत्रित हुए हैं, भारत भारती का जो उद्देश्य है, ये संस्था क्यों बनाई गई है और इसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहाँ की अपनी मातृभाषा जो है उसे हम विलुप्त हो गए हैं, यानी हम अपने घर में अपनी मातृभाषा न बोल के अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो इन अन्य भाषाओं के उपयोग करते करते हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मातृभाषा को भूल जाएगी या फिर उसमें त्रुटि आना शुरू हो जाएगी। तो हम भारत भारती के जो कमिटी मेंबर्स हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे चेन्नई महानगर में बोल रहे जितने भी अन्य भाषाओं के लोग रहते हैं वो अपनी मातृभाषा न भूले। इसके लिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी भारत के अन्य भाषा बोलने वाले लोग यहाँ चेन्नई नगर में रहते हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने घर में मातृभाषा का उपयोग करें और अपनी मातृ शक्ति से जुड़े हुए रहे। जी हाँ, अगर हम अपनी मातृ शक्ति से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारी संस्कृति बची हुई रहेगी। और इसी को बचाने के लिए भारत भारती ने ये बीड़ा उठाया कि वर्ष में एक बार हम सभी भाषा के लोगों को एक मंच पर लेकर आए और हमारे जो ये लघु भारत है उसका एक संक्षिप्त रूप हम चेन्नई महानगर में देख पाएँ। और इसी के प्रयास के रूप हम आज तकरीबन 26 भाषाओं के ऊपर प्रस्तुति आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, तकरीबन 1.5 से 2 महीनों के मेहनत के बाद हम सभी भाषाओं के लोगों को एकत्रित कर पाए हैं, उन लोगों को संपर्क कर पाए हैं कि वो अपनी भाषा में
कुछ ना कुछ प्रस्तुति दे और लोगों को उन भाषाओं की जानकारी हो कि ये भाषा इतना मीठा है या इस भाषा में ये गुण है, और इन भाषाओं को सुनने का सुनहरा अवसर भारत भारती अपने द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मैं वाकई में बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि मैं भारत भारती से जुड़ा हुआ हूं और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर इस नेक काम में अपना हाथ बटा पा रहे हैं। तो ये भारत भारती का ही एकमात्र उद्देश्य है कि वर्ष में हम एक बार ऐसा कार्यक्रम करें जहां पूरा भारत का एक संक्षिप्त हम एक झलक अपने इस कार्यक्रम में देख पाए। आगे चलकर भविष्य में हम अपने इस मंच को और बड़ा बना सके, ऐसी हमारी मंशा है। अलग अलग झांकियां हम अलग अलग राज्यों से प्रस्तुत कर सके और उनको उनकी मातृभाषा से जुड़े हुए रहने के लिए प्रेरित कर सके। यह हमारे भारत भारती के सदस्यों का एकमात्र उद्देश्य है। तो ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है। हम हर वर्ष करना चाहते हैं ये कार्यक्रम। हमारा आखिरी कार्यक्रम 26 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसका चलचित्र अभी आपने कुछ देर पहले यहाँ एलईडी स्क्रीन पर देखा था। उसके बाद कोविड होने की वजह से हम ये कार्यक्रम 2 साल तक नहीं कर पाए थे। अब हमें दोबारा वो अवसर मिला है जब हम ये कार्यक्रम को पुनः शुरुआत कर पा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये मातृभाषा दिवस के दिन या उसके आसपास हम अपना इस तरह का कार्यक्रम और बड़े रूप में और विशाल रूप में कश्मीरी में गीत लेंगे। श्री हीरालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतने कष्ट करके यहाँ आए और कश्मीरी भाषा में हमें एक लोकगीत की प्रस्तुति वो देंगे। सोन चमन इछु सोन वतन, इछु सोन चमन इछु सोन वतन, इछु सोन चमन इछु सोन वतन। निशात सोन शाल मर लाल जार सोन, निशात सोन शाल मर लाल जार सोन। येतुक शहोल शहोली खुशियुन बहार सोन, येतुक शहोल शहोली खुशियुन बहार सोन। छियत निसार इस वतन छ दिल करार सोन, छियत निसार इस वतन छ दिल करार सोन। छ नफरत करान लोल गिर नार सोन, छ नफरत करान गिर लोल नार सोन। इछु सोन चमन इछु सोन वतन, इछु सोन चमन इछु सोन वतन। छु ताजमहल अज़दिसानी मोहब्बतुक निशान, छु ताजमहल अज़दिसानी मोहब्बतुक निशान। अजंता उग जलाल सानी अजमतुक निशान, अजंता उग जलाल सानी अजमतुक निशान। गटन अंदर ते थो चोंग मोहब्बतुक दजान, गटन अंदर ते थो चोंग मोहब्बतुक दजान। यमन रिवायतन छ रुफ अज़दे अस करान, यमन रिवायतन छ रुफ अज़दे अस करान। छ सोन चमन इछु सोन वतन, इछु सोन चमन इछु सोन वतन, इछु सोन चमन इछु सोन वतन। बहुत ही बढ़िया जी, उतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारी भारत की भाषा में इंग्लिश भाषा नहीं आता है। उद्बोधन देने जा रहे हैं हिमाचली भाषा में स्पीच। आपके द्वारा फोक ड्रामा यानी एक नाटक के रूप में संस्कृत भाषा की प्रस्तुति रहेगी। इसके लिए एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। वयं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः अद्य आगतवन्तः। महान् सन्तोषः, सर्वे दृष्ट्वा महान् सन्तोषः। अद्य वयम् एकं लघु नाटकं प्रदर्शयामः। अमूल्यभाषा संस्कृतम्, अमृतभाषा संस्कृतं, पुरातनभाषा संस्कृतम्, आधुनिकापि। अतः अद्य संस्कृतभारत्याः एतत् नाटकं वयं पश्यामः। यथोक्तं करोति वा इति नाटकम्। अद्य मया सह आगतवन्तः बालिका श्रीलक्ष्मी, पुत्री छात्रा इति वेषद्वयं धरति। भगिनी उमा महेश्वरी, श्रीप्रिया महेश्वरी,
भगिनी उमा महेश्वरी, भगिनी ललिता। अतः इदानीं वयं नाटकं पश्यामः। कृष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अस्तु, इदानीं गृहे मातुः प्रकोष्ठे किं भवति इति पश्यामः वा? अम्बा सुप्रभातम्। सुप्रभातं। स्नातवान् वा? आम्, भवती किं करोति? अहं महात्यागीनां जीवितचरित्रां पठामि। शिबिचक्रवर्ती कथाम् इच्छामि। सः स्वशरीरभागं दानं कृत्वा एकपक्षिं रक्षितवान्। अन्नदानं परं दानम्। आवश्यकसमयेषु अस्माभिः शक्त्यानुकूलं साहाय्यं करणीयम्। अस्तु अम्बा, अहं विद्यालयं गच्छामि। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। गच्छ गच्छ। किमपि नास्ति, अन्यकार्यमस्ति। प्रातःकाले अन्यकार्यमेव नास्ति। गच्छ गच्छ। माता अम्बा, किमपि ददातु कृपया। दिनत्रयम् अहं किमपि न खादितवान्, बुभुक्षा अस्ति। स्थापयतु। अम्बा, रोटिकाः पुस्तकानि स्वीकरोतु। भोजनं जलकूपी च स्वीकरोतु। अम्बा, भोजनार्थं किमस्ति? आलू व्यञ्जनमस्ति, रोटिकाः अपि सन्ति। प्रियभोजनम् एव। समये खादतु, सम्यक् खादतु। गच्छ, विद्यालयं गच्छतु। अस्तु अम्बा। इदानीं पितुः प्रकोष्ठे किं भवति इति पश्यामः। अम्बा, रोटिकाः ददामि किम्? अधिकप्रसङ्गी मौनं भवतु। पितः नमस्कारः, सुप्रभातम्। आगच्छ, सुप्रभातं। विद्यालयं गमनार्थं सिद्धं वा? अम्बा, भवान् किं कुर्वन् अस्ति? धननिर्वाहं कथं भवेत् इति चिन्तयामि। अहं शतरूपं भवान् स्थापयतु, सदुपयोगं करोतु। हरि ओम्। नमस्कारः यजमान। अस्तु, वदतु, किम् आवश्यकम्? यजमान, मम पुत्रस्य परीक्षा अस्ति। फीस् 10 रूप्यकाणि आवश्यकानि। क्षम्यतां, मम समीपे धनं नास्ति। मासान्तः। यजमान, कृपया एकवारं ददातु, सहायं करोतु। प्रतिमासं धनं नास्ति, समानमेव। मम पुत्रस्य भविष्य भवतः हस्ते। कृपया ददातु यजमान। पितः मम समीपे अस्ति, ददामि वा? अधिकप्रसङ्गं न करोतु, मौनं भवतु। धनं नास्ति इति कतिवारम् अहं वदामि? हरि ओम्, नमस्ते। कथमस्ति? आगच्छतु, कुशलं वा? आम्, कुशलम् एव। स्मरति वा?
अग्रिमसप्ताहे विशेषमेलनमस्ति। अस्माकं मित्राणि सर्वे आगच्छन्ति। विशेषभोजनाय व्यवस्थाय च धनम् आवश्यकम्। एकेन 1,000 रूप्यकाणि भवान् ददातु। सम्यक् स्मरामि, मम समीपे धनं न अभवत्, अहं जीपे करोमि। उत्तमम् उत्तमं। तर्हि मेलने कोलाहलमस्ति, कुर्मः, वयं कुर्मः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। राम राम। पितः सेवकः परीक्षाय पृष्टवान् तदं नास्तीति इति वदति, किन्तु शेषभोजनाय 1,000 दत्तान्। अधिकप्रसङ्गी मौनं, विद्यालयं गच्छतु। इदानीं विद्यालये श्रीलक्ष्मी विद्यालयं गच्छति। तत्र अध्यापिका किं वदति इति वयं पश्यामः। नमस्ते आचार्यः। सुप्रभातं। सुप्रभातं सुप्रभातं। श्रीलक्ष्मी, एक गीतं गायामि वा? आम्, अहं गायामि। रे सुन्दरमयूर गुगवागनमयूर मेघप्रियमयूर नटनप्रियमयूर देशीयपक्षी त्वमेव वर्णवहान् प्रचार्य नृत्यं नामोदय रे सुन्दरमयूर रे सुन्दरमयूर। बहु उत्तमं गायतु। अस्तु, ह्यः कस्मिन् विषये पठितवन्तः? आचार्यः सत्यशीलः सत्यहरिचन्द्रः। विषयम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्माभिः ज्ञातविषयाः के? हरिचन्द्रः सत्यशीलः। तन्निमित्तं राज्यं पुत्रं च त्यक्तवान्। उत्तमम् उत्तमं। सत्यं वदेत्। कथं भवेत्? सत्यं ब्रूया। ओके, उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं विद्यापरिशीलकः आगच्छेत्। कति पाठाः समापिताः इति पृच्छेत्। वदाम 10 पाठाः। अस्तु, अवगतं वा? 10 पाठः आचार्य। हरिचन्द्र पाठ संख्या का? 10 पाठ। 10 पाठः। उत्तमम्। इदानीं विद्यापरिशीलकः आगच्छेत्। कति पाठाः समापिताः पृच्छेत्। अहं वदामि 10 पाठाः। अस्तु, अवगतं वा? आचार्य 8-9। आचार्य 8-9 पाठौ न पठितवान्। अधिकप्रसङ्गी मौनम् उपविशत्। अहं यत् वदामि तत् वदन्तु। अवगतं वा? आम्। दृष्टवन्तः
सर्वत्र किमपि एकं वदति अन्य करोति अतः बालिकायाः भ्रमः भवति अतः वयं सर्वे यथोक्तं तादृशमेव कुर्मः जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं धन्यवादः सर्वेभ्यः संस्कृत भारत्याः पक्षतः बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जो कार्यक्रम का शीर्षक थीम वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हर कार्यक्रम को हम एक शीर्षक से जोड़ते हैं और जितनी भी प्रस्तुति होती है उसी शीर्षक के अनुसार आने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक स्पीच देने यानी उद्बोधन देने वाले हैं और उसके बाद हरियाणा से हरियाणवी भाषा में दीपक जी एंड टीम वो आएंगे और फिर गुजरात राजस्थान से मारवाड़ी में हम सारिका जी एंड टीम उनको बुलाना चाहेंगे। वो राजस्थानी इसमें एक फोक सॉन्ग यानी एक लोकगीत लेंगे। गर्व है और हमारा कर्तव्य है कि हम जिस शहर में जिस देश शहर में रहते, देश तो अपना भारत ही है, पहले उस भाषा के बारे में हम जाने पहचाने। लेकिन इसमें यही कहता है कि हमने अपने घर में माँ बोली पंजाबी को नहीं बोली है। सबसे पहले पंजाबी सिखाई है बच्चों को, उसके बाद में जो भाषा वो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। तो मैं पंजाबी में कोशिश करूंगा बात करने के लिए और प्रॉब्ली आपको मैं थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा कि क्या है, राइट। धन्यवाद टू सुरेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष असी मना रहे हैं। पिछले दिसंबर 26 तारीख ਨੂੰ ਅਸੀਂ भारत सरकार ने एक दिन असी मनाया है जो 4 साहिबजादे के बारे में हर स्कूल में ये दिन मनाया गया था। याद करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखिज़म के 10वें गुरु के 4 सुपुत्र ने उन्होंने अपनी जीवन की बलिदान दी सी। बलिदान ही सिक्खी विच बच्चों नाल नहीं शुरू हुई, उन्होंने पिता जी, उन्होंने दादा जी, उन्होंने अगे भी कौम लई धर्म लई, सुनने वाली गल हैगी है, धर्म लई उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, बलिदान दी है। धर्म सिर्फ अपना नहीं, समाज में जिस धर्म के ऊपर अत्याचार पाया गया है उस धर्म को बचाने लिए अपनी बलिदान दी है। 4 साहिबजादे का नाम ना तो दसना, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोजार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। उन्होंने उम्र एज अंग्रेजी में बोलांगा 18 ईयर्स, 14 ईयर्स, 9 ईयर्स, 7 ईयर्स। उन्होंने बच्चे जो 18 और 14 साल के सी रणभूमि में उन्होंने अपनी जिंदगी दी। वॉर इन अ बैटल दे गिव द लाइफ। जो बच्चे 9 साल और 7 साल के सीगे उन्होंने मुगल राज्य ने अपने धर्म को छोड़न ले ही बहुत अत्याचार किया, लेकिन अपने धर्म नहीं छोड़िया, धर्म को मनिया। 9 साल और 7 साल 9 एंड 7 दीवार विच जिंदा उन्होंने चुनाया गया। तुसी मौका लो, यूट्यूब मूवीज़ है 4 साहिबजादे की मूवी देखोगे कि किस तरह तुसी अपनी जिंदगी को ज़्यादा अपने देश लिए, अपने धर्म लिए, तुसी बच्चे भी हो कोई फर्क नहीं पैदा। बच्चे तो बच्चे जान दे सकते, असीं वड्डे हैगे हैं, राइट। तो इस मौके को मैनू देने से तुहानू बहुत बहुत शुकराना है। बाकी पंजाब विच ते सरताज है, देश का सरताज है, राइट। तो जो हसी और खुशी जो पंजाबी बोली विच हैगी है, किसी भी मौका मिलेगा असीं बैठांगे, जो भांगड़े विच हैगा बोलांगे। लेकिन इस मौके के उपर सानू गर्व है कि सिखां नू ते पंजाबियों नू मौका दिता जाता। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह ते तौर छोड़ो देश नहीं,
अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया विच अज सिखी और पंजाबी अपने मन और धर्म तुसी इस जगह ते नहीं, तुसी कित्थे भी हैगे हो, उस जगह का धर्म तोड़ा कर्तव्य बनता है। तो इस जगह ते चेन्नई विच असी करीब 70 साल दे गए, 70 years we are living here. Tamil is the first preferred choice of language, but Punjabi can never be forgotten. We will continue to speak for generation in Punjabi. Thank you so much. या अब हम आमंत्रित करते हैं हरियाणा भाषा से दीपक जी, आपके संग आप सुनो। अच्छा, मैं यहाँ पर बीच में आपको माइक ले लूँ। इसमें अपनी भाषा हरियाणवी जो आप गांव गुआंढ में बोला हाँ, उस भाषा में हमारी टीम हरियाणवी टीम एक लोकगीत यानू कह लो एक सीख है जो आड़ा प्रस्तुत करेगी। और वह सीख है भाई अपनी बड़ी लोग लुगाई माँ ताई चाची अपनी बेटी तई ब्याह का टेम एक सीख देव हैं। एक बेटी कुकर समाज में ससुराल में और गांव गुआंढ में अपनी इज्जत रखनी चाहिए। वह हमारी टीम आपने एक लोकगीत के जरिए आड़ दिखाओगी। और फिर भी भाषा हमारी समझ में नहीं आवे तो भी ताली बजाइयो, और नहीं आवे तो और भी घनी ताली बजाइयो। राम राम। हरियाणवी टीम प्रस्तुत हो। सब बड़ पीपल कटवाइए मत नाचर देग हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उलाना लाइए ना बड़ पीपल कटवाइए मत नाचर देग हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उलाना लाइए मत ना गैर वक्त पानी जाइए मत ना रस्ते में बतलाइए मत ना घूंघट खोल दिखाइए मत ना बेटी उलाना मत ना गैर वक्त पानी जाइए मत ना रस्ते में बतलाइए मत ना घूंघट खोल दिखाइए मत ना बेटी उलाना लाइए मत ना बड़े पीपल कटवाइए मत ना चर देग हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उला ये मत ना ऊंचे चढ़ के नाइए मत ना चारों तरफ लखाइए मत ना घर घर धक्के खाइए मत ना बेटी उलाना मत ना ऊंचे चढ़ के नाइए मत ना चारों तरफ लखाइए मत घर घर धक्के खाइए मत ना बेटी उलाना मत ना बड़े पीपल कटवाइए मत ना चर देग हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उलाना लाइए मत ना गोश्त गोसा बोड़िए मत ना सिर धर लकड़ी तोड़िए मत ना खाली तवा तारिए मत ना बेटी उलाना मत ना गोश्त गोसा फोड़िए मत ना सिर धर लकड़ी तोड़िए मत ना खाली तवा तारिए
मत नावड़ पीपल कटवाइए मत नाचर दे गऊ हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उलाड़ा लाइए मत ना जेठ नगर समझिए मत ना जेठानी का काम बाटिए मत ना देवर संग गिर काइए मत ना बेटी उलाड़ा लाइए मत ना जेठ नगर समझिए मत ना जेठानी का काम बाटिए मत ना देवर संग गिर काइए मत ना बेटी उलाड़ा लाइए ये मत ना बड़ पीपल कटवाइए मत ना चर दे गऊ हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उला ये मत ना ससुर के श्यामी बोलिए मत ना सासु के कदर घटाइए मत ना ननदल ने धमकाइए मत ना बेटी हुलाना लाई मत ना ससुर के श्यामी बोलिए मत ना सासु के कदर घटाइए मत ना ननदल ने धमकाइए मत ना बेटी हुलाना लाइए मत ना बड़े पीपल कटवाइए मत ना चर दे गऊ हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी उलाड़ा ये मत ना इतनी भेज रही समझा के माँ का दूध ल जाइए मत ना बाप का नाम बोइए मत ना बेटी उलाड़ा लाइए मत ना इतनी भेज रही है समझा के माँ का दूध ल जाइए मत ना बाप का नाम मत ना बेटी उलाड़ा लाइए मत ना बड़े पीपल कटवाइए मत ना चर दे गऊ हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी हुलाना लाइए मत ना बड़े पीपल कटवाइए मत ना चर दे गऊ हटाइए मत ना पानी में डला बगाइए मत ना बेटी हुलाना लाइए मत ना जय हो जय हो। गीत की प्रस्तुति ली है। आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी माताओं बहनों को बहुत 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 धन्यवाद। राजस्थान मारवाड़ी भाषा में और उनकी पूरी टीम है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता रहा हूँ। हमारी अगली दो प्रस्तुति सौराष्ट्र भाषा में जयराम जी, श्री जयराम जी आने ठीक बात लेंगे। ठीक उसके बाद गुजराती भाषा में हिबड़ा जी और उनकी एक टीम है, उनके द्वारा हम गुजराती भाषा में लेंगे। तब तक हमारे मारवाड़ी भाषा में सरिका जी और उनकी टीम कृपया मंच पे आ जाए। एंजल चौधरी जी, हेतवी चौधरी जी और हितार्थी चौधरी जी। जी हाँ, हेलो सबको नमस्ते। अभी भैया ने बताया कि गुजरात की भाषा मीठी, परंपरा मीठी, और हमने जो गुजरात का कच्छ, वो कच्छ के ज़िले से मैं बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ हम भाषा बोलते हैं कच्छी। अगर आपको याद होगा तो श्री अमिताभ बच्चन ने कहा है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वही कच्छ प्रांत से, वही बोली से मैं आप सबके साथ बात करना चाहूँगी।
हे શિયાળે સોરઠ ભલો ને ઉનાળે ગુજરાત, હે ચોમાસે વાગડ ભલો ને મુજો કચડો બારે માસ. પેડામ કિયો મળે હડ્યા મુझे ભાવર ને ભેણે કે નારે ને મૂકે ખૂબ ખુશી ને આનંદ થયો હતો. અજપાણ હતે આઝાદી જો અમૃત મહોત્સવ મનાયેલા ભેગા થયા આયું અને પણ થોડી ગાલિયું બોલ્યું આઝાદી વિશે જ કહીબો. અજાણે ही આઝાદી તો પણ જોતા પણ બાકી આઝાદી મલઈ કેથી આય અને કોરોથી આય. અજ 200 વર્ષ સુધી अंग्रेजों जा गुलाम थे पुठिया जो को आज़ादी मले या भारत देश के पण हन विषय वातो कहीबो. 1857 में जो को सिपाही चळवळ थई हुई ना, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे हनी थी जो को चळवळ थी जो को शुरुआत थई अने छेल्ले 1947 में रेड फोर्ट ते जो को तिरंगो पांजो फरक्यो हो ना, बस ई सफ़र जी हिकिड़ी एक झांकी झलक आऊं वतायला मंगाती. हनमें आऊं सौथी पहलो अगर याद कयां ना तो मूंखे हिकिड़ी तिगड़ी याद अचे अने ही तिगड़ी में हकड़ावा लाल बाल अने पाल. लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक अने बिपिन चंद्र पाल. ही तिगड़ी पंजो कम करे वई ते पुठिया हिकिड़ी और भी तिगड़ी आ वई. हू तिगड़ी केरवी भगत सिंह, राजदेव अने सुखगुरु. भगत सिंह विषय आऊं थोड़ो तो चेला मंग दिया अने जो को खुमारी भरियो बहादुरी भरियो जो को व्यक्तित्व हो ना अनके तो पण हमेशा सलाम कहीबो. अज एटली नंढी वय में ब्रिटिश विधानसभा के बॉम्ब फोगाणो ये कोई नंढी सुंढी घाल नवी अने एनजे कारणे अने के जेल में पूरे में आव्या. पण जेल में पण ई सखणा रेड़ा बिल्कुल नवा होते पण भूख हड़ताल ते उतरेव्या. पण अंते अने के फांसी जी सजा थई. ते पुठिया हवड़ा आव्या जिनके हूँ याद करे वगर ना रहा उवा सुभाष चंद्र बोस. अनी जो तो व्यक्तित्व एटले आक्रमक एटले अनी जो तो हकड़ो चोणू वो आई मूंखे खून दियो लुई दियो आऊं आके आज़ादी दींदो. पण ही मळे आहे ना पंजे प्रांत में पंजी चळवळ क्या थे पण पाके हकड़े नेताजी जरूर हुई जो को अखे भारत देश के खणे अने चळवळ करे. हेड़ो हकड़ो व्यक्तित्व वो मध्यम काठी शरीर ते जूझ कपड़ा अने सौम्य भाषी ई केरवा ईवा मोहनदास करमचंद गांधी जेके पाण मळे जेना गांधी बापू थी ओळखूं था. बस अनीजा फक्त बद शस्त्रवा हकड़ो वो अहिंसा. शस्त्र अने अहिंसा एकदम विरोधाभासी है पण हीज अहिंसा अने बेओनी जो शस्त्र वो परदेशी चीज़ों के बहिष्कार करे जो. बस ई बस चीज़ें के खणे अने अहिंसक आंदोलन करे अनमें अनी के साथ मल्यो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री एड़ा घणे नेता जो अनी के साथ मल्यो. बस ई आज़ादी के अज 75 वर्ष पूरा थिया आए. तो ही 75 वर्ष जो उजवणी में पंजा वड़ा प्रधान ई अंजी हकल क्या आई एटले 12 मार्च 2021 जो साबरमती आश्रम अमदावाद ते अंजो उद्घाटन कल्या अने ही 75 वर्ष तो 75 अठवाडिया उजवणी अने अंजी पूर्णाहुति 15 ऑगस्ट 2023 में थींदी. बस एकड़ो ज हेतु है करे ने कि पांजो देश आत्मनिर्भर बने, पांजे आम जनता में मणी के देश प्रत्ये भक्ति भावना वफादारी निष्ठा रही अने देश जो नवनिर्माण करे अने देश विकास के पंथे आगळ बने. जय हिंद. I'm very thankful to the organizer for having trust in me and giving me opportunity to speak in my mother tongue Kutchi in front of all non-Kutchi speaking people. ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस है कि जो मैं मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ लेकिन मेरी लैंग्वेज शायद किसी ने समझ में नहीं आ रहेगी. एक भी एक आगे
Okay, so I'm very happy then. Thank you so much. आपकी भाषा समझ में आए नहीं आए, आपके एक्सप्रेशन बहुत समझ में आ रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है। अब विशेष आग्रह पर हम अगली प्रस्तुति उत्तर प्रदेश प्रांत से ले रहे हैं, अवधी भाषा में दिव्या तुलसी जी। दिव्या तुलसी जी